हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आई एम शुभि त्रिपाठी और आज हम कवर करेंगे जुलाई 2021 के इम्पॉर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिन। और इससे पहले हमने इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कवर किए थे और जिन लोगों ने इस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही में हमारे अगस्त के भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ चल रही है और आगे हम मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी सेपरेटली कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी MP GK की भी सीरीज़ चल रही है जिनके लेक्चर्स लेखा मैम ले रही हैं, तो आप उन्हें भी मिस मत करिएगा। ओके, ठीक है, बड़े आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। किस दिन मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे? आंसर इज 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और ये किन की याद में मनाया जाता है? अ लेजेंडरी फिजिशियन, एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, ये इनकी याद में मनाया जाता है जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था और सेम डेट में ही इनकी मृत्यु यानी 1 जुलाई 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए 1 जुलाई को ही इन्हें याद करके नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और ये वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1961 में। इन्होंने जितना अपना जो जीवन है पूरा जो लोगों के लिए उन्हें अपने जीवन का योगदान दिया था, लोगों की भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए, है ना, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपना जो पूरा जीवन काल है वो लोगों के इलाज में ही निकाला था। इन्होंने लाखों लोगों का इलाज किया, इन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया था और ये एक समय पे गांधी जी के निजी चिकित्सक भी थे यानी पर्सनल फिजिशियन भी थे ये महात्मा गांधी के। ओके, इसलिए उन्हें आज भी इतना सम्मान दिया जाता है, इन्हें याद किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय किस दिन मनाया जाता है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? आंसर है 17 जुलाई। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस ग्लोबली लेवल पे मनाया जाता है और 2021 में इसकी थीम क्या थी? सोशल जस्टिस इन दी डिजिटल इकोनॉमी, ये इसकी थीम थी। और इसे क्यों मनाया जाता है? टू सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस और इंटरनेशनल जस्टिस डे भी कहा जाता है इस दिन को। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कहाँ पर है? ये रोम में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये अलग है, ये यूनाइटेड नेशन का है, ये अलग है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये अलग है। और इसको ग्लोबली लेवल पर 17 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन रोम स्टेचट, इस दिन रोम का जो कानून है ना, इसको अडॉप्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि 1998 में रोम और इटली में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, उसको शांत करने के लिए, उसकी वहाँ पर जो भी क्राइम्स हो रहे थे उसको मेंटेन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था। और वहीं के लिए नहीं, ये पूरे ग्लोबली देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में जितने भी अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, है ना, जो नेशनल लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकते हैं या वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो केसेस यहाँ पर आते हैं। और उन्हीं स्टेट्स यानी उन्हीं कंट्रीज, यहाँ पर अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो कंट्रीज़ को स्टेट बोला जाता है, तो उन्हीं स्टेट्स की का क्राइम यहाँ पर सॉल्व होगा, का केसेस यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे जो रजिस्टर्ड है, जो रोम के कानून में जो रजिस्टर्ड है, उन्हीं स्टेट्स का यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड्स है या क्राइम को लेकर है यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। और साथ ही साथ उनके भी सॉल्व किए जाएंगे जो यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड हैं। यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पर जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन जो क्राइम होते हैं, है ना, जो क्राइम से रिलेटेड हैं, जो अपराध हैं, जैसे वॉर क्राइम हो गया, जो दो स्टेट्स या दो कंट्रीज़ के बीच में जो एकदम अपराध वाला जो
एक युद्ध छिड़ गया है ना, उसको कैसे शांत करना है, नेशनल लेवल पे वो नहीं हो रहा है तो वो यहाँ पर होता है, ठीक है। उसको यहाँ पर सेटल किया जाता है, यहाँ पर उसको शांत किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस दिन 17 जुलाई के दिन इसे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड जूनस दिवस या विश्व जूनस दिवस या वर्ल्ड जूनस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, किस दिन मनाया जाता है पूरे ग्लोबली, कब मनाया जाता है? क्या होना चाहिए? आंसर इज 6 जुलाई। 6 जुलाई को विश्व जूनस दिवस मनाया जाता है। और क्या है ये जूनस डे, क्यों इसको मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को लुइस पास्चर की याद में इसे मनाया जाता है, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की थी, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। किसके लिए? जूनोटिक डिसीजेस, यानी प्राणी जन्य बीमारी जो होती है, जो जानवरों से बीमारी होती है इंसानों को, जो जानवरों से इन्फेक्शन फैलता है, ये एक बीमारी होती है, वायरस होता है जो कि इंसानों के अंदर आता है। किससे? जानवरों से। जैसे कि इबोला वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गए, या एवियन हो गया, स्वाइन फ्लू। आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना होगा स्वाइन फ्लू, जो कि शायद पिग से होता है, सुअर से होता है स्वाइन फ्लू, है ना। और इबोला वायरस, ऐसे खतरनाक वायरसों से लड़ने के लिए इन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी और वो वाकई सक्सेसफुल रही। इसलिए इनकी याद में 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनस डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये सारे जितने भी डिसीजेस होते हैं, जितनी भी ये जो वायरस होती हैं, जिनसे ये जो बीमारियां होती हैं, वो नॉन ह्यूमन एनिमल्स, है ना, नॉन ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमन, ऐसे फैलती है, जानवरों से इंसानों को फैलती है। और हालांकि हम सभी अभी करेंटली सिचुएशन देख ही रहे हैं कोरोना वायरस की, जिससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं, तो ये भी एक जूनोटिक डिसीज़ है ना। ये भी एक बैट से हुई है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, है ना। तो कोरोना वायरस कहीं ना कहीं इससे फैला है और ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे गया है, पूरा पैंडेमिक हो चुका है ये। ना जाने कितने लोगों की इसमें जान जा चुकी है। और अब बिल्कुल इस चीज़ का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि हर साल हर 6 महीने में एक नया वेरिएंट आ जा रहा है। अभी हाल ही में ओमिक्रॉन का सेकेंड वेरिएंट आया हुआ है, महाराष्ट्र में इसका केसेस देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है ना। पर हालांकि वैक्सीनेशन लग चुकी है गवर्नमेंट के थ्रू, जितनी भी वैक्सीन लगी हुई है वो, उससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, उतना असर नहीं पड़ेगा, पर तो भी ये खतरनाक है। और इसका एकमात्र जो बचने का तरीका है वो है सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना, बस। इसके अलावा और इसका कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए और इस डिजीज़ से बचने का उपाय देखिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। आंसर इज 10 जुलाई। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ये कौन थे? ये ब्लू रिवॉल्यूशन के फाउंडर थे। इन्होंने ही ब्लू रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लाया। यही इस कंसेप्ट को लाए डॉक्टर हीरालाल चौधरी। और इसमें इन्होंने क्या किया था? सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड, सफलतापूर्वक इन्होंने प्रदर्शन किया था इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन इंडियन मेजर कार्प्स। जो मछलियाँ होती हैं, है ना, मछलियों की ब्रीडिंग, मछलियों की ब्रीड जो होती है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसका पूरा कंसेप्ट इन्होंने बताया था। किस दिन? 10 जुलाई 1957 में ये कंसेप्ट लेकर आए थे। और ग्लोबली एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग ऑफ फिशेस, शेल फिशेस एंड एक्वा प्लांट्स, इन सभी की ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। और इनको ब्लू रेवोल्यूशन के फाउंडर के नाम से जाना जाता है। एंड द डे ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द एफर्ट्स ऑफ फिश फार्मर्स इन प्रोड्यूसिंग द फिश टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। फिश से मीट तक का जितना भी फार्मर्स का जो एफर्ट लगता है ना, इसको और इन्होंने आसान बनाया है। इनका इसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड द डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। और इसके नाम से भी इस दिन को
मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड मैंग्रोव डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मैंग्रोव दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? वर्ल्ड मैंग्रोव डे। मैंग्रोव से हम समझ ही जाते हैं कि यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज की बात हो रही है ना। तो इसको पूरे ग्लोबली देखा जाए विश्व में किस दिन मनाया जाता है? बताइए। आंसर इज 26 जुलाई। 26 जुलाई के दिन वर्ल्ड मैंग्रोव डे मनाया जाता है एंड द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। जो मैंग्रोव का इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए इस डे को अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। किसके लिए? मैंग्रोव इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए, है ना। एनुअली कब? 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। और 2021 में इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई थी? अ यूनिक, स्पेशल एंड वल्नरेबल इकोसिस्टम। किसका? मैंग्रोव का। और क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो मैंग्रोव ट्रीज हैं जो पानी के अंदर जिनकी जड़ें जो होती हैं, जो आधे पानी तक डूबे हुए रहते हैं, है ना, वो क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? कभी आप लोग ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि क्यों ये हमारे इकोसिस्टम के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इससे हमको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? क्यों? ये तो पेड़ हैं, ये तो ऐसे फल भी नहीं देते हैं, आम और सेब जैसे, है ना। ये वैसे भी पानी के अंदर आधे सब्जेक्ट रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं नीचे तक फैली रहती हैं। तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है ना। क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनकी उस एरिया की जो सरफेस होता है नीचे का, है ना, वहाँ पे ये जो पेड़ होते हैं अपनी जड़ों से उस सरफेस को जकड़े हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, है ना। और ये वहाँ का जो कोस्टल इरोजन होता है ये वो होने से बचाते हैं। साथ ही साथ कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? मैंग्रोव ट्रीज़ जो होते हैं, कोस्टल शोर लाइन्स, वहाँ का जो किनारा होता है उसको बचाते हैं। साथ ही वहाँ पर जो बाढ़ आती है या कोई भी स्टॉर्म आता है या तूफान आता है ना, उससे लड़ने में भी सबसे ज़्यादा यही मदद करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और हमारे इंडिया में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबान डेल्टाज में। सुंदरबान में ये पाए जाते हैं, पूरा वेस्ट बंगाल का एरिया ये कवर करते हैं। साथ ही साथ गुजरात में भी ये पाए जाते हैं। और जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं मोस्टली ये वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं और ये अपनी जड़ों को पूरी तरीके से फैलाए हुए होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? ये फिशेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। जो एक्वा फार्मिंग होती है, एक्वा कल्चर होता है, वो मोस्टली मैंग्रोव जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जड़ों के ही अंदर किया जाता है। और यहाँ पर मछलियों को अपना घर मिलता है, यहाँ पर इन्हें फूड मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ये मछलियों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसी के कारण यहाँ पर फार्मिंग भी की जा सकती है आसानी से। ठीक है, चलिए। और इसका एम क्या है? इसमें जो 26 जुलाई के दिन इसे जो मनाया जाता है, इसमें मोस्टली इनका जो उद्देश्य है क्या है? रेज अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस of mangrove ecosystem as a unique, special and vulnerable ecosystem and to promote solutions for their sustainable management, conservation and uses, है ना। इसका जो संरक्षण है, इसका जो संरक्षण है वो सस्टेनेबली हो सके, है ना। और इसका जो यूज़ है वो प्रॉपर इसका मैनेजमेंट हो सके, यूज़ हो सके सस्टेनेबली, है ना। और इसका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन भी, ठीक है। इसीलिए इसका मेन उद्देश्य ये है और इसीलिए इसको पूरी ग्लोबली मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? किस दिन मनाया जाता है? क्या होगा? आंसर इज 24 जुलाई। 24 जुलाई को पूरे इंडिया में आयकर दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जुलाई के ही दिन 1980 में सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स का ये जो कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? किसके लिए? ब्रिटिश सरकार के जितने भी लॉसेस हुए थे फर्स्ट इंडिपेंडेंस
जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी 1857 की, जो पहली स्वतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें जो ब्रिटिश सरकार का जितना भी नुकसान हुआ था, उनका जो पूरा फंड चला गया था, उसकी भरपाई करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था कि अब जितनी भी लोगों की जो कमाई होगी, एनुअल इनकम होगी, उसका कुछ परसेंट इनको ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा। अभी तक लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये लोग, वहाँ पर जो भी इनकी फैक्ट्रीज थी या लोग जितने भी वहाँ पर काम कर रहे थे, मोस्टली लैंड से ही जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो ये लोग कलेक्ट करते थे। लेकिन अब जो इनकम होगी, जो सालाना जितनी इनकम होगी, उसका भी कुछ परसेंट इनको सरकार को देना होगा। तो इनके लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने इनकम टैक्स का कंसेप्ट लाया था। किस दिन? 24 जुलाई 1980 में। और इसीलिए 24 जुलाई को ही हर साल आयकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑब्जर्व द 161st इनकम टैक्स डे ऑल्सो नोन एज आयकर दिवस, है ना। और ये 24 जुलाई 2021 को 161वां इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस मनाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में नेशनली ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? क्या होगा आंसर? आंसर इज 23 जुलाई। 23 जुलाई के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी और इसीलिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल मनाया जाता है। किसके लिए? रेडियो को सम्मान देने के लिए, उसकी महत्वता बताने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए लोगों की लाइफ में, है ना। दोनों ही तरीके से एक इजी मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विद द न्यूज़, है ना, मनोरंजक के लिए भी, और उनको जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती है, न्यूज़ जो देश विदेश पूरी दुनिया भर में जितनी भी उनको न्यूज़ मिलती है, उसके लिए, इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए रेडियो को एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। इसके लिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है ना। जितने भी जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं रह पाते हैं, है ना, जो इतने सोशली एक्टिव नहीं हैं जैसे हम लोग हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब से हम पूरी तरीके से कनेक्ट हैं। हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम टोटली इससे कनेक्ट हैं, है ना। लेकिन जो दूर दराज, जो रिमोट एरियाज़ में बैठे हैं, है ना, जिन लोगों के पास साधन नहीं है, जो इतना एक्टिव नहीं हो सकते हैं, जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना नहीं आता है, उनके लिए रेडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। उनके मनोरंजन के लिए भी और उनको समाचार देने के लिए भी, ये दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज भी था, आज भी है और ये तब भी था, है ना। एंड ऑल इंडिया रेडियोज मोटो क्या था, क्या है 2021 का? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका ये मेन मोटो है ना। इसका ये एक तरह से वाक्य है। बहुजन मतलब लोग, जितने भी लोग हैं उनका हित भी हो और उनको सुख भी मिले। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एंड द ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट इट्स प्रोग्राम इन 23 लैंग्वेजेस एंड 179 डायलेक्ट्स। 23 भाषाओं और 179 बोलियों में ये कार्यक्रम को प्रसारित करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। किस दिन मनाया जाता है पूरी ग्लोबली ट्रैफिकिंग के लिए? आंसर इज 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो लोग हैं जिनके साथ अपराध हो रहे हैं ना, सीरियस क्राइम्स हो रहे हैं, गंभीर अपराध हो रहे हैं और उनके मानवाधिकारों का गंभीर तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है ना, उससे बचने के लिए, उससे उनको जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है।
जो UNTOC है यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, और उससे जुड़े जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये क्या करता है, ये जितने भी स्टेट्स हैं यानी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन पे ये अपने प्रोटोकॉल्स को लागू करता है, जिससे वहाँ पर जितनी भी जो ट्रैफिकिंग हो रही है उससे प्रिवेंट किया जाए, उससे बचा जाए, और जो लोग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, जो लोग वायोलेट कर रहे हैं, है ना, जो लोग वायलेशंस पैदा कर रहे हैं, उनको पनिश कर सके, और उन है ना, और ऐसे स्टेट्स की सहायता के लिए ये सारे जितने भी इससे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स है इनको ये लागू करता है। ठीक है, और इसी के थ्रू इस ग्लोबली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या थी 2021 में? विक्टिम्स वॉइस लीड्स द वे, है ना, ये इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? आंसर इज 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया भर में जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, उसका संरक्षण हो सके, उसको बचा सके, है ना। किसको बचा सके? वहाँ के जो भी एनिमल्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, नेचुरल हैबिटेट्स जितना है, जो फ्लोरा फोना है, उन सभी को बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, जो कि विलुप्ति की कगार पे है ना, ऑन दी वर्ज ऑफ गोइंग एक्सटिंक्शन, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी, है ना। और उनको बचाना, है ना, बहुत ही ज़्यादा अभी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको बचाना वो हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसको बचाने के लिए विश्व प्रकृति दिवस हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। और जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी जो संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, है ना, ये हमारी अर्थ के लिए, ये हमारी जो प्रकृति है ना, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने सोच तो लिया है कि आप कंजर्व करोगे, आप बचाओगे, पर आप कैसे बचाओगे, क्या इसके रिसोर्सेज हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और किन लोगों को बचाने के लिए? जो कि विलुप्ति की कगार पे हैं, जो कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे चल के इन फ्यूचर डर है कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो ऐसे लोगों को इन लोगों का संरक्षण करने के लिए ये दिन को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे बाकी के इम्पॉर्टेंट डेज, जिन्हें हम पूरी स्लाइड्स में ऐसे तो कवर कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको एक बार नॉर्मली ऐसे पढ़ सकते हैं, है ना, और इन्हें याद भी कर सकते हैं। और आप इनको थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तो आपका अच्छा खासा एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी मनाया जाता है। और 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये हमने पहली स्लाइड्स में भी कहीं ना कहीं इसका एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे किस दिन मनाया जाता है ना। तो ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये जुलाई का फर्स्ट जो सैटरडे होता है, पहला शनिवार जो होता है, इस दिन इसको मनाया जाता है। और 2021 में इसकी क्या थीम थी? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है, एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण, ये इसकी थीम थी। आई एम सो सॉरी। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, जो फर्टिलिटी में कोविड-19 का क्या असर पड़ा है। ठीक है, जितनी भी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उन पे कोविड-19 का क्या असर रहा है, क्या देखा गया है पूरे कोविड के जो पूरा टाइम चल रहा था, है ना, 2019 से लेके अब तक का, उसमें पूरी क्या रिकॉर्ड देखा गया है। तो उसके बेस पे इसकी थीम तैयार की गई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को, 12 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब? 15 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक के बाद, इस दिन पैंडेमिक के बाद के लिए इसको मनाया जाता है यूथ स्किल डे, कि पैंडेमिक के बाद इनमें स्किल डेवलपमेंट कितना हुआ है ना, क्या रिकॉर्ड रहा है। एंड ग्लोबली नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकी क्या थीम थी 2021 में? वन हैंड कैन फीड अनदर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और 20 जुलाई को साइंस एक्सप्लोरेशन डे और इंटरनेशनल चेस डे भी मनाया जाता है। ठीक है,
चलिए आज का लेक्चर अभी मैं यहीं ख़त्म करूँगी। बाकी के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को हम अब सेपरेटली कवर करेंगे। अभी मध्य प्रदेश के भी हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी लेक्चर सेपरेटली कवर करना है, ठीक है। तो हम उसे भी देखेंगे, साथ ही साथ जो भी हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है या MPGK की सीरीज़ चल रही हैं उन्हें भी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब तक के लिए फ़िलहाल के लिए अभी इतना काफ़ी है। ओके, सो bye bye and take a very good care of yourself. Okay, thank you.